पीएम मोदी स्पीच। मोदी दीवार की तरह खड़ा, किसानों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे, मोदी का ट्रंप को संदेश। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की ओर दी जा रही टैरिफ की धमकियों और व्यापार समझौते को लेकर दबाव की रणनीति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का रुख साफ कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दो टूक शब्दों में कहा कि हम खेती के मामले में वे जिले जो दूसरों से पीछे रह गए, जहां खेती अपेक्षाकृत कम है। इसके लिए हमने पीएम धन धान्य कृषि योजना को आरंभ किया है। हमने ऐसे 100 जिलों की पहचान की है जहां खेती कमजोर है। इस योजना के जरिए हम उन 100 जिलों में खेती को बेहतर कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के मछुआरे, पशुपालकों से जुड़ी कोई भी हितकारक नीति के आगे मोदी दीवार बनकर खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों और अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर मिशन सुदर्शन चक्र तक तमाम मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने दुश्मन देश करारा जवाब दिया तो वहीं विकसित भारत का संकल्प दोहराया। आइए जानते हैं पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी का महापर्व संकल्प का महापर्व है। ये सामूहिक सिद्धियों का महापर्व है। देश एकता की भावना को मजबूती दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है। प्राकृतिक आपदाएं हम झेल रहे हैं। पीड़ितों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। राज्य और केंद्र सरकार बचाव और राहत कार्य में जुटे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने जिस प्रकार का कत्लेआम किया, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। हमने सेना को खुली छूट दी। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक भुलाया नहीं जा सकता। आतंक और आतंकियों को पालने पोसने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानते। वे मानवता के समान दुश्मन हैं। अब भारत ने तय कर लिया है कि परमाणु धमकियों को हम नहीं सहेंगे। परमाणु ब्लैकमेल अब नहीं सहा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों को पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना एकतरफा है। भारत का पानी दुश्मनों की धरती को सींच रहा है। मेरे देश की धरती प्यासी है। पिछले कई दशक से इस समझौते ने देश के किसानों का नुकसान किया। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है, उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को जिस स्वरूप में सहता रहा है, उसे नहीं सहेगा। किसान हित में और राष्ट्रहित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, गुलामी ने हमें निर्धन बना दिया। गुलामी ने हमें निर्भर भी बना दिया और हमारी निर्भरता बढ़ती गई। दुर्भाग्य तो तब है जब निर्भरता की आदत लग जाए। आत्मनिर्भर होने के लिए हर वक्त जागरूक होना पड़ता है। आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, पैसे और डॉलर तक सीमित नहीं है। इसका नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। इसलिए हमारे सामर्थ्य को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है। अस्पताल, रेलवे से लेकर आस्था के केंद्र तक सभी को दिया जाएगा सुरक्षा कवच, पीएम मोदी का ऐलान। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैंने एक संकल्प लिया है, इसके लिए मुझे देशवासियों का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि समृद्धि कितनी ही हो लेकिन सुरक्षा के साथ ना हो तो इसका महत्व नहीं होता। मैं लाल किले से कह रहा हूं कि आने वाले 10 साल में यानी 2035 तक राष्ट्र के सभी अहम स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल हैं, जैसे अस्पताल, रेलवे, आस्था के केंद्र हो, उन्हें तकनीक के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तृत होगा। 2035 तक इसके लिए राष्ट्रीय कवच को विस्तार देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, किसी भी तरह की तकनीक आ जाए, हमारी तकनीक उसका मुकाबला करने में सक्षम हो। मैं 2035 तक इसके लिए राष्ट्रीय कवच को विस्तार देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, हमने उस चक्र की राह को चुना है। जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उसे वे पूर्ण कर पाए थे। ये सुदर्शन चक्र की वजह से हुआ था। अब देश मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च करेगा। पीएम मोदी ने कहा, अब देश मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च करेगा। ये सुदर्शन चक्र एक ताकतवर वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही, बल्कि दुश्मन पर कई गुना तेज पलटवार भी करेगा। हमने मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मूलभूत बातें भी तय की हैं।
हम 10 साल में उसे पूरी तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पूरी रिसर्च देश के लोगों द्वारा ही हो। सुदर्शन चक्र की तरह टारगेट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि वॉरफेयर के हिसाब से उसका हिसाब किताब लेकर हम इस पर +1 की नीति से काम करेंगे। सुदर्शन चक्र की एक खासियत थी कि उसका जो निशाना होता था वहीं तक जाता था और फिर वापस आ जाता था। हम भी सुदर्शन चक्र की तरह टारगेट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। घुसपैठ के खिलाफ सख्ती दिखाएगी भारत सरकार, लाल किले से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में घुसपैठ की समस्या को रेखांकित करते हुए लाल किले की प्राचीर से बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देशवासियों के कल्याण के लिए सरकार हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठिए देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। जब सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में बदलाव होता है तब देश की सुरक्षा पर संकट होता है। घुसपैठिए देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे। पीएम मोदी ने कहा, मैं आज देश के सामने एक चिंता और चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये घुसपैठिए आदिवासियों के घरों में घुसकर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, जब सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में बदलाव होता है तब देश की सुरक्षा पर संकट होता है। ये सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। कोई देश अपना देश दूसरों के हवाले नहीं कर सकता है। हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम ऐसा नहीं होने दें। मैं लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं कि हमने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने जीएसटी नीतियों बदलाव, आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षा के मोर्चे पर देश की जरूरतों को देखते हुए स्वदेशी जेट निर्माण जैसे पहलुओं पर भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका का नाम लिए बिना वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सर्वदलीय सहयोग का भी आह्वान किया। खून और पानी साथ नहीं बहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने लगातार 12वें संबोधन में केसरिया पगड़ी पहनकर जश्न मनाया। पीएम मोदी ने सफेद कुर्ते और चूड़ीदार पायजामा के साथ केसरिया बंद गला जैकेट और तिरंगा स्टोल पहना था। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल संधि का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण और एकतरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेतों को सींच रहा है और मेरे देश की धरती बिना पानी के प्यासी है। कैसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को जिस स्वरूप में सहता रहा है उसे नहीं सहेगा। किसान हित में और राष्ट्रहित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि आत्मनिर्भर भारत कितना सक्षम है। दुश्मन को पता भी नहीं चला कि कौन सा सामर्थ्य है जो उन्हें पल भर में खत्म कर रहा है। अगर हम आत्मनिर्भर न होते तो क्या हम इस तरह हो पाते? सप्लाई मिलेगा कि नहीं, कौन देगा कौन नहीं। हमारे मेक इन इंडिया की बदौलत हमारी सेना पराक्रम करती रही। बीते 10 साल से हम मेक इन इंडिया को मिशन की तरह लेकर चले हैं। 21वीं सदी तकनीक की सदी है। जब तकनीक ड्रिवेन सदी है तो इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने तकनीक में बढ़ोतरी हासिल की वो देश शिखर पर पहुंच गए, आर्थिक शक्ति के पैमाने पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के लिए असंख्य लोगों ने बलिदान दिया, अपनी जवानी खपा दी, जेलों में जिंदगी गुजार दी, कुछ लेने बनने के लिए नहीं, भारत के स्वाभिमान के लिए। कोटि कोटि लोगों की आजादी के लिए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए। मन में एक ही भाव था, स्वाभिमान। गुलामी ने हमें निर्धन बना दिया, गुलामी ने हमें निर्भर भी बना दिया और हमारी निर्भरता बढ़ती गई। हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद कोटि कोटि जनों के पेट भरना बड़ी चुनौती थी। यही मेरे देश के किसान हैं जिन्होंने खून पसीना एक कर देश के भंडार भर दिया, देश को आत्मनिर्भर बना दिया। आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लग जाता है। दुर्भाग्य तो तब है जब निर्भरता की आदत लग जाए, पता ही न चले हम कब आत्मनिर्भरता छोड़ रहे हैं और कब निर्भर हो जाएं। इसीलिए आत्मनिर्भर होने के लिए हर वक्त जागरूक होना पड़ता है। आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, पैसे और डॉलर तक सीमित नहीं है।
इसका नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। इसलिए हमारे सामर्थ्य को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है।